हेलो एवरीवन, देखिए अब क्वेश्चन नंबर फिफ्थ। देखो क्वेश्चन नंबर फिफ्थ में क्या कहता है, कहता है गिव एग्जांपल्स ऑफ द पॉलिनोमियल्स पी एक्स, जी एक्स, क्यू एक्स एंड आर एक्स विच सेटिस्फाई द डिवीजन एल्गोरिदम। एंड उसने कंडीशन दी है, पहले पार्ट में क्या दिया है कि डिग्री पी एक्स की इक्वल होनी चाहिए डिग्री क्यू एक्स की, ठीक है, और ऐसे ही सेकंड दिया हुआ है, ऐसे ही थर्ड दिया हुआ है, ठीक है। तो सबसे पहले ये चीज़ समझो, ये पी एक्स, जी एक्स, क्यू एक्स और आर एक्स क्या है। देखो पी एक्स क्या है आपके पास डिविडेंड, जी एक्स क्या है डिवाइज़र, क्यू एक्स कोशेंट है और आर क्या है रिमाइंडर। तो मतलब अगर आप ऐसे ही डिवीजन में लिखोगे, मतलब पी एक्स कोई पोलिनोमियल होगा वो यहाँ आएगा, डिविडेंड है क्योंकि ये, जी एक्स क्या है डिवाइज़र वो यहाँ आएगा और कोशेंट यहाँ आने वाला है और जो भी होगा रिमाइंडर वो यहाँ आ जाएगा। इसी तरीके से करते हैं, ठीक है। तो देखो तो ये कह रहा है ना विच सेटिस्फाई द डिवीजन एल्गोरिदम। तो देखो अगर आप ये वाला पी एक्स ले लो कुछ भी और ये वाला जी एक्स ले लो कुछ भी, ठीक है, तो इसको अगर आप जैसे डिवाइड करोगे तो क्यू एक्स आएगा कुछ, कोशेंट आएगा कुछ और रिमाइंडर भी बचने वाला है, तो वो अपने आप ही सेटिस्फाई करेगा डिवीजन एल्गोरिदम को। समझ रहे हो बात को? डिवीजन एल्गोरिदम क्या होता है बताना जरा। ये होता है जो आपने क्वेश्चन नंबर 4 में भी लिखा था, डिविडेंड इज इक्वल टू में क्या होता है डिवाइज़र इनटू में कोशेंट प्लस रिमाइंडर। समझ रहे हो? मतलब पी एक्स इक्वल टू में जी एक्स मल्टीप्लाई बाई क्यू एक्स प्लस में आर एक्स। और ये मैंने आपको बताया था जैसे 5 का एग्जांपल लेते हो आप, ठीक है, 2 से इसको डिवाइड करना, 2 2 द 4 और अपॉन में 1 बचा। तो इसका मतलब क्या होता है, ये डिविडेंड ये 5 था इक्वल टू में डिवाइज़र 2 और कोशेंट भी 2, 2 इंटू 2 प्लस में रिमाइंडर, तो ये इसी के इक्वल आता है इस तरीके से। तो इसका मतलब क्या, कोई भी आप डिवीजन करो, ये वाली चीज़ आप ले सकते हो और ये वाली चीज़ ले सकते हो, ठीक है। ये वाली खुद से नहीं ले सकते, जो ये होगा इसके अकॉर्डिंग ही ये आएगा आपके पास। समझ रहे हो ना बात को? तो यहाँ इसीलिए वो कह रहा है कि सेटिस्फाई द डिवीजन एल्गोरिदम, मतलब कहीं आप क्यू एक्स भी अपनी मर्जी से ले लो, ठीक है। तो अगर लोगे तो ऐसा लॉजिक बनाना कि वो डिवीजन एल्गोरिदम को सेटिस्फाई करे। तो देखो हम तो क्या करने वाले हैं, पी एक्स लेंगे अपनी मर्जी से और जी एक्स लेंगे, अपने आप क्यू एक्स आएगा और अपने आप ही आर एक्स आएगा। समझ रहे हो? तो वो डिवीजन एल्गोरिदम को क्या करेगा, सेटिस्फाई अपने आप ही करेगा। क्लियर? ये चीज़ समझ रहे हो ना कि वो यहाँ सेटिस्फाई का वर्ड क्यों लगा रहा है, कि कहीं आप अपनी मर्जी से ही क्यू एक्स भी लिख दो तो फिर तो आपको वो सेटिस्फाई करके भी दिखाना पड़ेगा ना उस कंडीशन को, ये वाली कंडीशंस को। तो हम तो क्या कह रहे हैं कि हम ये वाला और ये वाला अपनी मर्जी से ले लेंगे और कोशेंट भी उसके अकॉर्डिंग आएगा और रिमाइंडर भी उसके अकॉर्डिंग आएगा, तो ऑटोमेटिकली डिवीजन एल्गोरिदम सेटिस्फाई होगा, ठीक है। अब देखो मेन कहानी क्या है इसमें, उसने ना यहाँ कंडीशन दे दी कुछ। क्या कंडीशन दे दी? कह रहा है फर्स्ट पार्ट में डिग्री जो है पी एक्स की वो किसके इक्वल होनी चाहिए, डिग्री ऑफ क्यू एक्स, मतलब कोशेंट की डिग्री और ये डिविडेंड की डिग्री सेम होनी चाहिए। डिग्री तो समझते हो ना, हाईएस्ट पावर जो एक्स की होगी वो क्या होती है, डिग्री होती है, ठीक है, किसी भी पॉलिनोमियल में, ये तो आपको पता ही है सब, ठीक है। तो देखो यहाँ से अगर हम सोचें तो देखो अगर मैं यहाँ पी एक्स, आप देखो कोई भी एग्जांपल ले सकते हो, पीछे से आंसर मैच मत करना, मैं यहाँ कुछ और एग्जांपल ले रहा हूँ, पीछे जो आंसर दिए हुए हैं वो एनसीईआरटी में वो किसी और एग्जांपल के थ्रू दिया हुआ है। तो ये क्वेश्चन में कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है कि पीछे आंसर मैच होना चाहिए, हम अपने एग्जाम्पल ले रहे हैं, ठीक है ना, कोई दिक्कत ही नहीं है। देखो पी एक्स जैसे मैं यहाँ पर लेता हूँ 3x का स्क्वायर माइनस का 3x प्लस का 21, ये लेता हूँ, ठीक है। तो देखो मान लो ये मैंने पी एक्स लिया है ऐसे, 3x का स्क्वायर माइनस का 3x प्लस का 21, इसकी डिग्री कितनी है, 2 है। अगर इसकी डिग्री 2 है तो जो यहाँ कोशेंट आएगा ना उसकी डिग्री भी क्या होनी चाहिए, 2 होनी चाहिए। समझ रहे हो? तो देखो यहाँ पर मैं जी एक्स ऐसा क्या लूँ, देखो अगर मैं जी एक्स को 3x लेता हूँ, ठीक है, तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, इसकी फर्स्ट टर्म और इसकी फर्स्ट टर्म को डिवाइड करना पड़ेगा, ठीक है, स्क्वायर और ये 3x, ठीक। तो ये कटेगा और यहाँ से x बचेगा, तो ये जो x बचेगा वो यहाँ लिखूँगा, यही होता है ना x, और x को 3x से मल्टीप्लाई करूँगा, यही होगा मतलब, और 3x स्क्वायर आ जाएगा वो मैं यहाँ लिख दूँगा, और यहाँ लेकिन x आएगा। तो यहाँ अगर x आएगा इसका मतलब तो क्या हो गया, यहाँ पर डिग्री 1 वाला बनने वाला है और ये डिग्री 2 वाला है, तो ये तो फिर कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होगी। तो फिर और सोचो कि अगर मैं इसको सिंगल 3 से डिवाइड करूँ, मतलब यहाँ जी एक्स क्या ले लूँ मैं, 3 ले लूँ। अब देखो जैसे मैंने कहा इसमें जी एक्स कितना ले लो, 3 ले लो, तो अब देखो क्या होगा, इसको इसके फर्स्ट और इसके फर्स्ट को डिवाइड करो, यहाँ तो है ही एक, तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है। एक्स स्क्वायर बचा, तो देखो डिग्री 2 आ रही है, क्यू एक्स यहाँ पर क्या आ रहा है, एक्स स्क्वायर ऊपर पहला, ठीक है, और इस एक्स स्क्वायर को जो आता है हम इससे मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आएगा, ये 3x का स्क्वायर आएगा। बताओ समझ में आ रही है बात या नहीं आ रही है? ठीक है, फिर क्या करते हैं हम, साइन चेंज करते हैं, साइन चेंज कर दो, ये कैंसिल हो जाएगा यहाँ से, यही होता है और क्या होता है, ठीक है ना। उसके बाद देखो ज़रा यहाँ से क्या वर्ड आएगा, ये क्या डिजिट्स हैं, 3x प्लस में 21, ये आने वाला है। अब इसका फर्स्ट और इसका फर्स्ट, माइनस का 3x डिवाइड बाई 3, माइनस का x आ रहा है तो यहाँ लिख दो माइनस का x, और माइनस के x को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 3x आएगा, साइन चेंज कर दो, ये प्लस का हो जाएगा, ठीक है, ये कैंसिल, इधर से कितना बचा 21।
और ये तो हमें पता चल ही रहा है, ठीक है। इसको तो नॉर्मली आपको पता है 3 + 7, ठीक है ना, 3 7 ज़ा 21, क्लियर। और इसका साइन चेंज होगा, ये भी कैंसिल होगा, क्लियर। और ये 0, क्लियर। अब देखो यहाँ से हमें मेन बात क्या करनी थी कि आपको ये पहले ही पता चल गया था यहाँ से कि 3 से डिवाइड कर रहा हूँ तो यहाँ x² आने वाला है, और डिग्री 2 इसकी है, इसकी भी डिग्री 2 है, तो ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही है। डिग्री ऑफ px की भी डिग्री 2 है और qx की भी डिग्री कितनी है, 2 है। तो ये हो गया आपके पास, समझ रहे हो, यही तो बताना था। तो यहाँ से आप qx लिख सकते हो, qx आया हमारे पास x² - x प्लस का 7, ये बन सकता है, ठीक है। और rx कितना आया है हमारे पास, यहाँ पर 0 आया है। तो डिग्री qx की भी 2 है और डिग्री px की भी कितनी है, 2 है। तो ये एग्जांपल्स हो गए। तो इस तरीके से आप बहुत सारे एग्जांपल ले सकते हो, ठीक है ना। तो ऐसा कुछ नहीं है कि यही लेना जो मैंने लिया है, आप अपनी मर्ज़ी से भी ले सकते हो। बस ये चीज़ देखा करो यहाँ पर कि जो उसने कंडीशन दी है, और डिवीजन एल्गोरिदम क्या है, वो सेटिस्फाई करेगा ही करेगा। क्यों? क्योंकि हमने क्या किया है, px लिया है और gx लिया है, उसके अकॉर्डिंग ही डिवाइड किया है। तो qx इसकी के अकॉर्डिंग आ रहा है और rx भी इसी के अकॉर्डिंग आ रहा है, तो ये डिवीजन एल्गोरिदम को तो सेटिस्फाई करेगा ही करेगा, ठीक है। समझ रहे हो ये बात को या नहीं? उसके बाद देखो आपके पास आता है सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में वो क्या कहता है, आपको कहता है डिग्री qx की, ठीक है, और किसकी डिग्री, rx की। यही है, ये देखो qx की डिग्री और rx की डिग्री क्या होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए, ठीक है। अब देखो ये इसमें थोड़ा सा आपको सोचना पड़ेगा कि qx की डिग्री और rx की डिग्री क्या होगी, ठीक है। तो अगर आप कुछ ऐसा सोचो कि देखो, अगर हम सोचें कि डिग्री 1 वाली, डिग्री 2 वाली, वो थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा आपके लिए सोचना कि इसकी भी डिग्री 1 हो जाए, इसकी भी डिग्री 1 हो जाए, इसकी भी डिग्री 2 हो जाए, इसकी भी डिग्री 2 हो जाए, क्योंकि फिर px क्या ले रहे हैं हम, gx क्या ले रहे हैं, बहुत ज़्यादा सोच विचार करना पड़ेगा आपको। तो सबसे आसान तरीका क्या है इसमें, जब भी qx और की डिग्री इक्वल करनी हो rx की डिग्री के साथ, ठीक है, आप ये सोचो ये क्या करें, किसी भी तरीके से कांस्टेंट टर्म्स में डिवाइड हो। देखो कैसे मैं कह रहा हूँ, जैसे मान लो मैं इसका px का एग्जांपल लेता हूँ, 5x² प्लस में 5x और प्लस में 5, ठीक है। और मैं gx ऐसा लूँ, देखो जैसे इसको डिवाइड करना है ना हमें यहाँ पे, 5x² प्लस में 5x प्लस में 5, ठीक है। तो हम ऐसा यहाँ पर gx लें जिससे क्या हो जाए, ऊपर एक कांस्टेंट टर्म बन जाए और जिसकी हेल्प से नीचे भी कोई कांस्टेंट टर्म आए, ताकि वो डिग्री 0 में काउंट हो जाए। समझ रहे हो इस बात को? अगर आप यहाँ x वगैरह से लेते हो, ठीक है, तो x मान लो ले लिया आपने, तो इधर भी x आएगा, तो ज़रूरी नहीं है नीचे रिमाइंडर x वाला ही आए, ठीक है, जिसकी डिग्री 1 हो, क्योंकि ऐसा चाहिए हमें। तो हम थोड़ा सा सोच लिया क्या कि ऊपर कुछ कांस्टेंट बन जाए, नीचे भी कुछ कांस्टेंट बन जाए। ये आसान है तरीका, ठीक है। अगर आप देखोगे पीछे एग्जांपल में उसने तो बना के दिया हुआ है, लेकिन यार आप इतना लेवल पे नहीं सोच सकते उस चीज़ को, ठीक है। आंसर तो दे दिया उसमें कि हाँ ये है, आप करके भी देख लेना, उसमें जो qx है और rx है पीछे आंसर में, वो ठीक है डिग्री बराबर है उनकी, ठीक है। लेकिन आप कैसे सोचोगे इसको, ठीक है, वो तो वहाँ लिखा हुआ है, ठीक है, आप कैसे सोचोगे, ठीक है। तो मैंने आपको ये आसान बात बताई है। तो gx को आप क्या ले लो, देखो यहाँ से हमें दिख रहा है x² है, इधर x है और इधर क्या है, ये 5 है। तो अगर मैं ऐसा कुछ एग्जाम्पल लूँ कि x² प्लस में x और प्लस में 1, ऐसा कुछ एग्जांपल दूँ, जिससे क्या होगा, ये पूरी टर्म कट होएगी, ठीक है। देखो कैसे, इसका फर्स्ट और इसका फर्स्ट डिवाइड करोगे तो 5 आने वाला है, देखो x², ये डिवाइड करेंगे तो 5 आने वाला है, ठीक है। तो यहाँ मैं लिख देता हूँ 5, ठीक। 5 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो यही टर्म बनने वाली है, देखो 5x² प्लस में 5x प्लस में 5, साइन चेंज कर दो, देखो सारी टर्म कट जाएगी। जब सारी टर्म कट गई तो रिमाइंडर कितना, 0। और देखो इनकी डिग्री क्या 0 नहीं है, उसने तो कहा था डिग्री बराबर होनी चाहिए, तो इसकी भी डिग्री 0 है, इसकी भी डिग्री 0 है। कैसे, देखो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ ना, x की पावर 0 यहाँ लिख सकता हूँ, और इसके साथ भी x की पावर 0 लिख सकता हूँ, ठीक है। कहीं सोचते होंगे कि हाईएस्ट पावर x तो है ही नहीं इसमें, तो डिग्री कैसे होगी। तो कांस्टेंट टर्म्स में याद रखना आप, डिग्री क्या होती है, 0 होती है, क्लियर है। तो यहाँ पर डिग्री qx की भी बराबर है और किसकी बराबर है, rx की भी डिग्री बराबर है। इस तरीके से आपने सोचना है, ठीक है। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ gx क्या लिया था मैंने, x² प्लस x प्लस में 1, ठीक है। और आपके पास qx कितना आया है, 5 आया है, और rx कितना आया है, 0 आया है। समझ रहे हो बात को, rx कितना आया है, 0 आया। इस तरीके से आपने क्वेश्चंस को सोचना है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं थर्ड पार्ट में क्या कह रहा है, डिग्री ऑफ rx कह रहा है इक्वल टू क्या होनी चाहिए, 0। तो यानी कि नीचे rx क्या आना चाहिए, कोई कांस्टेंट टर्म में ही आना चाहिए, ठीक है ना, कांस्टेंट टर्म में ही आना चाहिए। तो जैसे ये भी
कांस्टेंट टर्म में ही आ रहा है, 0 है, इसकी डिग्री कितनी है, 0 है। ठीक है, ऐसे ही कोई और एग्जांपल ले सकते हो आप जिसमें आर एक्स नीचे 2 आ रहा हो या 5 बच रहा हो रिमाइंडर, कुछ भी ऐसा। ठीक है, लेकिन वो कांस्टेंट टर्म में होनी चाहिए ताकि उसकी डिग्री क्या रहे, 0 रहे। ठीक है, इसका मतलब यहाँ ये नहीं है बिल्कुल भी डिग्री ऑफ आर एक्स का कहीं सोचो रिमाइंडर 0 आना चाहिए। वो ठीक है कि 0 वाली की भी डिग्री 0 होती है, लेकिन वैसे मैं आपको बता रहा हूँ कि डिग्री ऑफ आर एक्स इक्वल टू 0 कह रहा है कि आर एक्स की डिग्री 0, तो रिमाइंडर कुछ भी कांस्टेंट टर्म में हो सकता है, 5, 10, 11 कुछ भी। ठीक है, तो चलो इसका कोई एग्जाम्पल देखते हैं। देखो इसका एक एग्जाम्पल यहाँ से भी आप सोच सकते हो, जो हमने क्वेश्चन नंबर 4 में किया था, ये वाला एग्जाम्पल ले सकते हो। ये वाला पी एक्स बना देना, ये वाला क्या बना दोगे, जी एक्स, ये क्या बन गया, क्यू एक्स, और ये रहा आर एक्स, और इसमें रिमाइंडर 0 है लेकिन इसकी डिग्री भी 0 है। समझ रहे हो, ऐसा कोई एग्जाम्पल हो जिसमें नीचे यहाँ 2 बच रहा हो, 5 बच रहा हो, वो भी आप ले सकते हो। ठीक है, क्लियर है इतनी बात या नहीं है, बता दो। तो जैसे इसमें एक एग्जाम्पल हम भी लेके देख लेते हैं, तो फिर यहाँ कर देता हूँ मैं थर्ड पार्ट इसका। देखो अगर हम इसमें पी एक्स ले लें, ऐसे ही मैं सोच के बता रहा हूँ आपको, जैसे ले लो आप 6x³ प्लस में 6x² प्लस में 6x और प्लस में 6, ऐसा कुछ ले लो। ठीक है, तो देखो, और gx आप ले लो इसमें x³ प्लस x² प्लस x प्लस में 1। ठीक है, ऐसा ले लो। तो देखो इसको अंदर रखेंगे पी एक्स को, 6x³ प्लस में 6x का स्क्वायर प्लस में 6x प्लस में 6, और इधर gx कितना है, ये x³ प्लस x² प्लस में x प्लस 1, ऐसे ले लिया। ठीक है, अब देखो ये सारी टर्म अंदर ही है, सिर्फ मुझे किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 6 से इस पूरी को मल्टीप्लाई कर दूँ तो वही टर्म आ जाएगी यहाँ पर। ठीक है ना, तो x³ और 6x³ को डिवाइड करना, 6 आएगा, 6 यहाँ लिखा, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई, तो ये आने वाला है 6x³ प्लस 6x² प्लस में 6x प्लस में 6। ठीक है, और साइन चेंज हो जाएंगे, ये सारे कैंसिल, 0। ठीक है, तो यहाँ पर रिमाइंडर भी 0 आ रहा है और इसकी डिग्री भी क्या है, 0 ही है। क्लियर है इतनी बात। तो यहाँ पर आप लिख देना, ये क्या है आपके पास, QX 6 है और RX क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। ठीक है, और जिसकी डिग्री भी क्या है, 0 ही होती है। तो इस तरीके से आप कर सकते हो। ठीक है, तो ये कंफ्यूज मत होना कि पीछे आंसर्स अलग दिए हुए हैं, पीछे तो आंसर अलग इसलिए दिए हैं क्योंकि ये क्वेश्चन ऐसा है कि आप इसमें कोई भी एग्जांपल खुद से आप इमेजिन लिख करके यहाँ पर लिख सकते हो। ठीक है, आ रहा है समझ में। ठीक है, मेन बात आई समझ में कि क्या है, बस मेन बात आपको समझनी है कि क्या किया क्या है हमें। ठीक है, 1-2 बार प्रैक्टिस करोगे तो अपने आप भी समझ में आ जाएंगी चीज़ें। क्लियर, ओके जी, थैंक यू।